और अब खबर राजस्थान से। यहाँ पर राजस्थान में समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं पीएचडी विभाग की। दूदू पीएचडी कार्यालय में फर्जी निविदाओं से जुड़ा हुआ ये मामला, और दूदू में फर्जी निविदाओं की जांच के लिए पहुंची है उच्च स्तरीय जांच समिति। तो 5 सदस्यीय जांच समिति में 2 एक्सीएन शामिल हैं, 2 ऑडिट ऑफिसर और साथ ही उनके सहायक अभियंता भी शामिल हैं। पीएचडी प्रशासन के निर्देश पर फर्जी निविदाओं की हो रही है अब जांच, और दूदू एक्सीएन जितेंद्र शर्मा से भी जांच समिति पूछताछ कर रही है। तो दूदू पीएचडी कार्यालय की जांच में महाफर्जीवाड़े का अब हो रहा है खुलासा। ये बड़ा खुलासा है। आपको ये भी बताते चले हम, 1 लाख से कम की फर्जी निविदाओं से किया गया था ये बड़ा घोटाला, और अन्य लॉरिंग अनलॉरिंग की निविदाओं में सामने आया था ये महाभ्रष्टाचार। तो जांच समिति ने 1 दर्जन से भी ज्यादा फर्जी निविदाओं को करवाया है निरस्त, और स्टोर रूम के हिसाब में सामने आई भारी गड़बड़ी। 80 लाख से भी ज्यादा के सामान की गई है कागजों में खरीदी, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड और स्टोर रूम में खरीदा गया सामान भी उपलब्ध नहीं है। अब कागजी रिकॉर्ड पर विभाग में दौड़ रही हैं 5 गाड़ियां, लेकिन 4 गाड़ियों का किराया जा रहा है अधिकारियों की जेब में। तो फील्ड अधिकारियों के टूर और विजिट के नाम पर कार्यालय में भारी अनियमितताएं देखने को मिली। अन्य फर्जी निविदाओं से जुड़े हुए दस्तावेज जांच दल ने किए हैं अब जब्त, और जांच दल ने पकड़े करोड़ों रुपए के घोटाले के ये दस्तावेज। अब दोषी इंजीनियर्स पर सरकार कर सकती है बड़ी कार्रवाई। तो वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश जी, समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपने पहले भी दूदू में पीएचडी के जो फर्जीवाड़े थे वो दिखाए थे, अब तो यहाँ पर जांच कमेटी भी बिठा दी गई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने और मुख्य सचिव ने भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति के निर्देश दिए हैं, तो विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार लगातार ऐसे मामलों को उजागर करता रहा है। खासतौर पर दूदू में जिस तरह की अनियमितताएं जो सामने आई हैं, चाहे वो अधिकारियों द्वारा फर्जी निविदाएं जारी करके ठेकेदारों को उपकृत किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा के खिलाफ 16 सीसी की चार्जशीट में जांच लंबित है और कार्रवाई होनी है। उसके बावजूद भी इनको फील्ड पोस्टिंग दी गई और बहुत बड़े पैमाने पर आज अनियमितताएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निविदाएं जारी की जाती हैं उनको विधि सम्मत जारी नहीं किया जा रहा है, ना तो उनमें कार्यों का विवरण दिया जा रहा है, ना अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। साथ ही जो निविदाएं हैं उनमें ठेकेदारों के लिए मनमाफिक शर्तें जोड़ी जा रही हैं, जो कि आरटीपीपी नियमों का सीधा उल्लंघन है। जब जांच टीम ने पूरा स्टोर रूम का रिकॉर्ड खंगाला तो स्टोर रूम में 80 लाख से ज्यादा की खरीदी दिखाई गई, लेकिन रिकॉर्ड में ना तो उस सामान का इंदराज है और ना ही रिकॉर्ड रूम में वो सामान उपलब्ध है, और ना ही वो सामान किस जगह लगाया गया है इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है। यानी सीधे तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर स्टोर में सामान की खरीदी के नाम पर गबन हुआ है। 1 लाख से कम की निविदाएं, जो एक अधिशासी अभियंता को अधिकतम 10 से 15 लाख की लिमिट होती है, तो वो प्रति साल 1-1.5 करोड़ तक की निविदाएं 1 लाख से कम की निकाली गई हैं। ऑफलाइन निविदाएं इनको कहते हैं। ये एक बड़ी अनियमितता है, और ये पिछले 3 साल का जब रिकॉर्ड खंगाला है तो इसमें करोड़ों रुपए का गबन सामने आया है। ये काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, लॉरिंग अनलॉरिंग, जो हैंडपंप के प्लेटफॉर्म सही करवाने के नाम पर भारी निविदाएं जारी की गई हैं। जो मैसर श्रीनाथ जो एंटरप्राइजेज कंपनी है, इसने पहले जितेंद्र शर्मा को घूस लेने के मामले में एसीबी का हाथों ट्रैप करवाया था। ये मामला अभी भी एसीबी की यहाँ जांच चल रही है, कोर्ट में इसकी जांच चल रही है। उसके बावजूद भी इस फर्म को नियम विरुद्ध तरीके से भारी भरकम जो है टेंडर आवंटित किए गए, और उस पर यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो अधिशासी अभियंता जितेंद्र शर्मा जब पहले दूदू में पदस्थ थे तो उनके खिलाफ जो शिकायत की गई है उसको वापस ले लिया जाए। अब जांच टीम ने सभी रिकॉर्ड जब्त किए हैं, इनकी गहनता से छानबीन की जाएगी। निश्चित तौर पर ये प्रदेश में जो अनियमितता बरतने वाले जलदाय विभाग के अधिकारी हैं उनके लिए शासन ने एक सख्त मैसेज दिया है कि अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त किए जाएंगे और दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दूदू पीएचडी कार्यालय में निविदाओं से जुड़ा मामला और समाचार प्लस की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। जांच कमेटी का गठन किया गया है, दूदू पहुंच चुकी है उच्च स्तरीय जांच कमेटी।